मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। रोमियो 10वें बाब की 11वीं आयत, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, वो शर्मिंदा ना होगा। आज मैं आपके साथ शर्मिंदगी और गुनाह से आज़ादी के बारे में बात करूंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि खुदा हमें मफलूज करने वाली सब बीमारियों से आज़ाद करना चाहता है। वो नादीदा है, लेकिन हमें वो लंगड़ा बनाती हैं। और गुज़श्ता मर्तबा मैंने आपको खौफ की मफलूज करने वाली ताकत के बारे में बताया था, लेकिन कामिल मोहब्बत उसका ध्यान रखती है। आपको कामिल मोहब्बत की ज़रूरत है। और आज मैं आपके साथ एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और मलामत पर बात करना चाहती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिनसे खुदा हमें आज़ाद करना चाहता है और मैं आपको बता रही हूँ ये सब गवाहियाना है और एक इंतहाई तजुर्बा है। यीशु मसीह के साथ मेरा तजुर्बा ये सिर्फ दिमागी इल्म नहीं, मैंने इन आज़ादियों का अपनी जिंदगी में तजुर्बा हासिल किया। खुदा आता है और हमें तारीकी और लानत से आज़ाद करता है। आदम और हवा से सरजद होने वाले गुनाह की वजह से, उनके गुनाह की वजह से हम लानती दुनिया में रहते हैं। खुदा हमें मौत से आज़ाद करना चाहता है। खुदा हमें अब्दी आज़ादी देना चाहता है। जो हमारे साथ झूठे मजहब और झूठे ईमान की वजह से चिपक जाती हैं, झूठे मजहब और झूठे ईमान की वजह से। आज एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और मलामत जैसी चीजें हमें बेवजन करती हैं। दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में एहसास जुर्म हो और आप एहसास जुर्म में काम करें तो आप बंधन में रहते हैं। मैंने एहसास जुर्म में ही अपनी जिंदगी गुजारी। मैं जब मसीह में मौलूद थी तो एक दिन मेरे पास्टर ने कहा, क्या मैं चंद मिनट आपके साथ बात कर सकता हूँ? और मेरा पहला रद्द अमल, मेरा पहला जवाब था, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे किसी काम के लिए बात करना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी एक तकरीब में खिताब कर सकती हो? अगर कोई मुझसे बात करे कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ या क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो माजी में पहले मैं सोचती कि क्या मैंने कोई गलती की है, और आप उसके साथ जिंदगी बसर करते हैं। ये एहसास जुर्म से भरे जहनी खौफ का हिस्सा है। मेरी परवरिश इसी तरह से हुई। मैं जानती हूँ कि स्कूल के लिए घर से बाहर जाते हुए अगर मैं कुछ गलत कर बैठती तो मेरे वालिदैन नाराज होकर कहते, हाँ, तुम मेरी हुक्म अदूली करके बाहर जा रही हो, देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें अपनी हुक्म अदूली की सजा भुगतना पड़ेगी। बस मैं हमेशा एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और मलामत में जिंदगी गुजारती और मैं सोचा करती कि अगर मैं अपने हाथ पर चोट लगाऊं, ये मजाक नहीं, खुद को चोट लगाकर मैं पूछती, मैंने 5 मिनट पहले क्या गलत किया था। अगर मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता तो मैं पूछती, मैंने अपनी वालिदा से क्या कहा, या मैंने अपने वालिद से क्या कहा, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। आप देखें, ये तमाम तरह के बंधन हमें नीचे लाती हैं और ये खुदा की मर्जी नहीं। खुदा हमें अपने लिए जिंदा रखने के लिए इन झूठों से आजाद करना चाहता है। अगर आप खुदा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं तो इस रिश्ते में आजादी है। इस रिश्ते में लंगड़ा बनाने वाली
बीमारियां नहीं हैं। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी जानिब जा बैठा। उसने सलीब पर शर्मिंदगी को दूर किया। मसीहा खुदा का बेटा इंसानी जामे में आया ताकि हमें राह दिखाए, क्योंकि हम अपनी आंखों से खुदा की शानदार और कुदरत वाली हस्ती को नहीं देख सकते। वो दुनिया में आया ताकि हमें बताए कि वो किस कदर हमसे प्यार करता है, वो हमें किस कदर आजाद करना चाहता है, वो हमें किस कदर रिहाई दिलाना चाहता है। उसने मसलूब होने की शर्मिंदगी उठाई, मुजरिम के साथ नीम बरहना मसलूब हुआ। बेगुनाह मसीह ने कभी गुनाह ना किया था। खुदा का बेऐब बर्रा, जिसने आपकी शर्मिंदगी को दूर किया। अपनी जिंदगी के हर शोबे में नाकाम होने के बाद, मैं कारोबार में नाकाम हुई, मैं रिश्तों में नाकाम हुई, मैं शादियों में नाकाम हुई, मैं पड़ोस में नाकाम हुई, मैं जिंदगी के हर शोबे में नाकाम हुई, और दुश्मन के साथ मिलकर मैं खुद से कहती कि तुम नाकाम हो। मैंने इस हकीकत, एहसास जुर्म और शर्मिंदगी को कबूल कर लिया था। मैं एक नाकाम हस्ती हूं। मैं इस जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने तस्लीम कर लिया कि मैं नाकाम हो चुकी हूं। एक दिन मैं खुदकुशी करने लगी थी। मैं खुद को बार बार ये कहती रही। मैं गुसल खाने के एक शीशे में देख रही थी और कमरे में और गुसल खाने के एक शीशे में देख रही थी और दोहराती रही कि मैं नाकाम हूं, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती और इस शर्मिंदगी को मजीद नहीं उठा सकती। मैं मजीद शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहती। मैं इससे आजाद होना चाहती थी। आप में बहुत से लोग एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और आप में बहुत से लोग एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और मलामत में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। वो आपके लिए काम करते हैं या वो आपके लिए दुरुस्त काम करते हैं, क्योंकि आप उन्हें एहसास जुर्म दिलाते हैं। वालिदैन होते हुए अब आप इस तरह काम करते हैं क्योंकि आपने अपने वालिदैन से यही सीखा था। खुदा आपको आजाद करना चाहता है। आप भी एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और मलामत रखते हुए जंजीरों से बंधे हैं। आप जंजीरों से जकड़े हैं। मुख्तलिफ हवालाजात में मैंने देखा, वो शर्मिंदगी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं शर्मिंदगी का शिकार लोगों के उस बोझ को महसूस कर सकती हूँ। खास तौर पर मशरिक वुस्ता में जब किसी पर कोई बीमारी या आफत आती है तो लोग सबसे पहले ये कहते हैं, ओ, उन्होंने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया है कि इस सजा के लायक ठहरा। हम सबसे पहले किसी तरह उनकी मजम्मत करते हैं। और मुकद्दस अय्यूब 10:15 में लिखा है, अगर मैं बदी करूं तो मुझ पर अफसोस, अगर मैं सादिक बनूं तो भी अपना सर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रसवाई से भरा हूं और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। उस शख्स ने अपने 10 बच्चे खो दिए, उसने अपनी सारी इमलाक खो दी, उसने अपनी सेहत और मुआशरे में अपना मकाम खो दिया, और हर कोई उस पर उंगलियां उठा रहा था। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इन हालात से गुजरे? इसका हकदार ठहरने के लिए तुमने क्या किया? मैं भी इस तरह की सोसाइटी में परवान चढ़ी थी।
फिर मुकद्दस मत्ती की अंजील के 8वें बाब में मैं कोड़ी की शर्मिंदगी को महसूस कर सकती हूँ। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। ये शख्स कोढ़ी था। कोढ़ उस वक्त आम मर्ज था। आप अब कितने कोढ़ियों को जानते हैं? हाल ही में मैंने एक ऐसे मुनाद की गवाही सुनी जो कोढ़ियों के दरमियान रहकर खुदा की मोहब्बत की मुनादी करता था, और दुनिया में उनकी अपनी मुआशरत है। बस आप अपने गिर्द कोढ़ इंतहाई हालत में किसी को चलते हुए नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी है। वो अपनी ज़ाहिरी हालत पर शर्मिंदा होते हैं। वो प्लास्टिक के एक जले हुए बेढब्बे टुकड़े की तरह अपनी शक्ल खो बैठते हैं। उनमें से कुछ लोगों के कान नहीं होते या किसी के नाक पिघल गई होती है, और वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग उन्हें देखें। वो खुद से शर्मिंदा है। और ये हिस्सा मेरे दिल को तोड़ डालता है, क्योंकि मैं उस शख्स के एहसासात महसूस कर सकती हूँ। मैं भी उसकी तरह थी। अपनी नाकामियों के सबब से, अपनी बदसूरती के सबब से, अपनी कमी के सबब से मैं भी छिपी हुई थी। और वो ये भी नहीं सोचता कि वो शिफा पाने के लायक है। वो सोच भी नहीं सकता कि कोई रहम और तरस दिखा सकता है, क्योंकि वो खुद मलामती का शिकार है। और खास तौर पर इस सोसाइटी में वो शर्मिंदगी और जुर्म का एहसास रखता है। वो नापाक है, उसको कोई नहीं छूता। वो उनके सामने खाने को, बचे हुए खाने को कूड़े की तरह फेंका करते थे, और वो लोग उन गारों से आते थे जहां वो छुपे रहते थे, और जो कुछ उन पर फेंका जाता वो खा लिया करते थे। वो खुद से शर्मिंदा था, वो छिपा हुआ था। फिर यीशु आता है। मुझे ये बहुत पसंद है। वो उसके सामने घुटने टेकता है, क्योंकि उसे बेमायगी का एहसास है। क्या आप उसकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं? मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां से हूं। वो शदीद तकलीफ में है। वो यीशु के सामने घुटने टेकता और कहता है, खुदावंद, अगर तू चाहे, इसमें बहुत कुछ है, अगर तू चाहे। जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं, ए खुदावंद। मैं जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं। मैं जानता हूं कि मैं ज़ाहिरी तौर पर बदसूरत और हकीर हूं। मैं शर्मिंदगी से भरा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि मैं नाचीज हूं। लेकिन अगर तू चाहे, तो फिर यीशु ने क्या किया? वो एक यहूदी है, और अपनी शरीयत के लिहाज से उसे उस शख्स को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शख्स नापाक है। लेकिन यीशु ने फरमाया कि बदन से बाहर आने वाली कोई चीज तुम्हें नापाक नहीं कर सकती, लेकिन जो अंदर से निकलती है, तुम्हारा छुआ हुआ या खाया हुआ तुम्हें नापाक नहीं कर सकता। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। वो शख्स इस तरह झुक जाता है। जहां तरस है, वहां मोहब्बत है। कोई मजम्मत, कोई एहसास जुर्म, कोई गलती तलाश करना नहीं है। अपने कान को देखो, अपनी नाक को देखो, जरा अपनी तरफ तो देखो।
उसने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। वो शख्स उसी वक्त पाक साफ हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे बताने दे कि जो शिफा उसको मिली, जो शिफा उसने पाई, वो सिर्फ बदनी ना थी, बल्कि उसका दिल भी शिफायाब हुआ था। क्या आप मोहब्बत को महसूस करते हैं? जब मैं मसीह के पास आई थी, खुदा का बेटा, जिंदा नजात दहिंदा, तो वो मेरी कमजोरियों से मुतासिर हुआ था। जब मैं गिरी और मजरूह हुई, तो उसने मुझे ठोकर मारकर ये ना कहा, "ह, देखो तुमने ये क्या किया, शर्म करो।" नहीं, बल्कि उसने कहा, इधर आओ, हमें कुछ सफाई करनी है, आओ, हमें कुछ काम करना है, आओ। और उसने मेरी शर्मिंदगी दूर की। मुझ पर लेबल लगा हुआ था, तलाक याफ्ता, मुझ पर शिकस्त खुर्दा का लेबल लगा हुआ था, मुझ पर नाकाम का लेबल था, और यीशु ने मुझे पाक साफ किया। और आज वो आपके साथ भी ऐसा ही करना चाहता है। मैं कोई खास नहीं। खुदा दुनिया की कमजोर चीजों को चुनता है ताकि मजबूत को शर्मिंदा करे। खुदा दुनिया की बेवकूफ चीजों को चुनता है ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। अगर आप एक आम बीमार, एहसास जुर्म का शिकार और काबिल मलामत शख्स हैं, तो आप खुदा के लिए एक कामिल उम्मीदवार हैं कि वो आपको छू कर आपको पाक साफ करे और आपको एक नया दिल, नया मकसद और नई जिंदगी दे। वो माहिर फिजिशियन है, वो मेरे इल्म में सबसे अच्छा डॉक्टर है। अगर आज आपको कोई लंगड़ा बनाने वाली बीमारी है, तो डॉक्टर यस्सु को बुलाए। अगर आज आप आजाद होना या रिहा होना चाहते हैं, तो डॉक्टर यस्सु को बुलाए। उसने फरमाया कि मैं तंदुरुस्तों के लिए नहीं आया, मैं बीमारों के लिए आया हूं। वो मेरी और आपकी तरह के लोगों के लिए आया है। अभी हाल ही में मेरे बराह रास्त प्रोग्राम में एक शख्स ने कॉल की। उसने तुर्की जुबान में बराह रास्त प्रोग्राम इस तरह ये काम करना है। मैं कॉल की, मेरे कान में छोटा सा आला था और कंट्रोल रूम वालों ने बताया कि कौन कॉल कर रहा है। वो एक मुसलमान शख्स था। उन्होंने मुझे बताया कि एक मुसलमान शख्स की कॉल और कॉल करने की वजह बताई। बस मुझे कॉल लेने का हक था। मुझे कहना पड़ा, हेलो फलां फलां, क्योंकि बाज़ औक़ात वो नाम देना नहीं चाहते। ये ठीक है, बस मैंने कहा हमारे पास एक कॉल है और अगर मैंने कॉल वसूल कर ली तो मुझे पैगाम छोड़ना पड़ेगा। बस उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। बस उन्होंने मेरे कान में मुझे बताया था, उन्होंने कहा एक मुसलमान शख्स कॉल कर रहा है, वो अपनी बेटी के लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहा है, जिसने हाल ही में खुदकुशी कर ली है। उससे मेरी मुनादी मुतासिर हुई। लेकिन मैं तालीम दे रही थी, मैं खिताब कर रही थी, लेकिन मेरा ज़हन उस उस शख्स के बारे में सोच रहा था। मैं उस लम्हे उसकी तकलीफ के बारे सोच रही थी और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उसे क्या कहूँ। लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि कॉल ले लूँ। मैंने कहा, हेलो, हमारे पास एक कॉलर है, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ, जी बताइए। और उस शख्स ने कहा, यूं तो आप उसकी आवाज़ में बतौर एक वालिद शर्मिंदगी, एहसास जुर्म और मलामत महसूस कर सकते थे। उसने कहा, मेरी 13 साला बेटी ने खुदकुशी कर ली है, हमने अभी उसे दफन किया है। उस वक्त मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ होते हुए मैं एक बच्चे को
खोने की तकलीफ के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, और वो शख्स अजाब में था, शर्मिंदगी की अजियत। और एक वालिद होते हुए इसे रोकने के लिए मैं क्या कर सकती थी? ऐसा क्यों हुआ? और वो अजाब और अजियत में था, और खुदा ने मेरे दिल में उसका जवाब दिया। और इस तरह के लोगों के साथ आपको बात करते हुए बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, जिन राह पर आप नहीं चले। आपको उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने की ज़रूरत है। और मैंने कहा, मुझे तुम्हारे इस नुकसान पर शदीद गम है, आप देख सकते हैं। कोई भी नहीं जान सकता, और मैं तुम्हें समझने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आपका दर्द महसूस कर रही हूं। लेकिन मेरे ईमान के मुताबिक खुदा जिंदों का खुदा है, इसलिए हम मुर्दों के लिए दुआ नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूं, मैंने पहले सुन रखा था कि खुदा का फजल गोली से तेज है। खुदा का फजल गोली से तेज है, लेकिन मेरा दिल से ईमान है कि उसकी आखिरी सांस तक यीशु ने उसे बचाने की कोशिश की है। मैं तुम्हें सिर्फ यही कह सकती हूं। लेकिन तुम बहुत अजियत और बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हो, और मुझे आपको बताना होगा कि अगर तुमने अपनी जिंदगी ना दी, तो ये अजियत तुम्हारी इस जिंदगी के बाद की जिंदगी तक रहेगी। लेकिन अगर तुम आज अपनी जिंदगी दे दो, अगर आज तुम अपना दिल यीशु को दे दो, तो वो तुम्हारी शर्मिंदगी, मलामत और तुम्हारे दिल को तब्दील कर देगा। मैं तुमसे वादा करती हूं, हो सकता है ये थोड़ा वक्त लगे। मैं इसलिए जानती हूँ कि मेरे मसीही दोस्तों ने अपने बच्चे खोए हैं। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें बहुत तकलीफ, सवाल और दूसरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि अगर तुम अपना दिल यीशु को दे दो, तो वो तुम्हारा दिल और तकदीर बदल देगा। और उसने कहा, जी हाँ, मैं अपना दिल यीशु को देना चाहता हूं। और हमने इकट्ठे दुआ की। उसने अपना दिल यीशु को दे दिया। प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन तमाम हफ्ता उसके बारे में सोचती रही, और मैं उसे और उसकी आवाज को अपने जहन से ना निकाल सकी। और मैंने उसके लिए दुआ की। आप जानते हैं, आप नहीं जान सकते, क्योंकि मैं सवाल करती थी, क्या ये हकीकत है? क्या उसने वाकई अपनी जिंदगी दी है? क्या उसको वाकई समझ आई थी? मैं उस शख्स के लिए रहम से भरी थी, उस शख्स के लिए रहम से भरी थी। अगले हफ्ते एक और बराह रास्त प्रोग्राम शुरू हुआ, और प्रोग्राम के दौरान उस शख्स ने फिर कॉल की, और उन्होंने बताया कि ये गुज़श्ता हफ्ते वाला आदमी है। और उसने कहा, और मैंने कहा हेलो, और उसने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता हफ्ते से ये हकीकी है। मैंने यीशु की ये गवाही देने के लिए कॉल की है कि वो हकीकी है, क्योंकि मुझे जो शादमानी मिली और मिलने वाली ये आज़ादी फ़ौकुल फितरत है, अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिली थी। उसने कहा, मुझे कसरत की शादमानी मिली, मैं बता नहीं सकता। उसने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं, यीशु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैंने सोचा और दुआ की कि मैं यीशु को क्या दे सकता हूँ। और मैंने कुछ सोचा है, मैं अपने गुर्दे का अतिया देना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं इस नशरियात में कह रहा हूँ कि मैं अपना गुर्दा यीशु को देना चाहता हूँ। मैं मगरबी चर्चिस में पैगाम देते हुए कहती हूँ, एक मुसलमान के मसीह को कबूल करने से बेहतर कुछ नहीं। चर्चिस में आपको दही की इकट्ठी करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, और यहाँ
ایک مسلمان مسیح کو قبول کرنے کے بعد اپنے گردے عطیہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ شخص شادمانی اور آزادی سے معمور تھا، ملامت سے آزادی، شرمندگی سے آزادی اور ہر اس چیز سے آزادی جو ابلیس ان میں رکھتا ہے، وہ آزاد تھا اور خداوند کی شادمانی اس کے پاس تھی۔ اور پھر ایک اور آدمی نے کہا، میں نے تمہارے پروگرام میں یسو کو قبول کیا تھا اور میں بھی اپنے گردے کا عطیہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کون سا پروگرام تھا؟ ایک گردے کا عطیہ؟ ہر کوئی گردے کے عطیے کے لیے کال کر رہا ہے۔ لیکن میرا نقطہ یہ ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، جب آپ کو شرمندگی اور احساس جرم کا علم ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ان سے بات کر رہی ہوں، آپ کی عصمت دری ہوئی اور شرمندگی، ملامت اور احساس جرم اس کے ساتھ آیا، حالانکہ آپ کے ساتھ جبر ہوا لیکن وہ آپ کی طاقت سے باہر تھا، لیکن اس کی شرمندگی ہوتی ہے اور خدا اس شرمندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اس میں آپ کی غلطی نہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا پہن رکھا تھا، میں کیا کر رہی تھی، میں نے ایسا کیا کیا جس سے یہ ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا مسلمان خاوند مجھے فرش پر ٹھوکریں مار رہا تھا، مجھ پر تھوک رہا تھا اور مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو میں سوچتی تھی کہ میں اچھی نہیں ہوں، کہ میں ایک اچھی مسلمان عورت نہیں کہ اسے خوش رکھوں، میں شرمندہ تھی۔ اگر آج آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لے کہ آپ پر ظلم ہوا اور اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آج یسوع آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کو مظلوم کی طرح رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب مظلوم نہیں رہی، میں یسوع کے وسیلے سے بچ گئی ہوں، اور آپ بھی بچ سکتی ہیں اگر آج آپ اپنا دل یسوع کو دے دو، تو آپ بھی آزادی کی مجاہد بن سکتی ہیں۔ صرف سادہ سی دعا کے ساتھ، خداوند یسوع میں تجھے اپنا دل دیتی ہوں، میں اپنی شرمندگی، احساس جرم اور گناہ تجھے دیتی ہوں، مجھے معاف کر، تو نے صلیب پر جان دی اور تو تیسرے دن جی اٹھا۔ میں اپنے دل میں تجھے دعوت دیتی ہوں، میرے دل میں آ کر سکونت کر، میری زندگی کا مرکز بن۔